हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे द मेसोपोटामिया की सभ्यता। इस वीडियो में हम पूरा स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर को और फुल एक्सप्लेन करेंगे। और वीडियो पर नए हो तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हो सके तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 SST द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। सबसे पहले बात करते हैं सिविलाइजेशन क्या है, यानी व्हाट इज सिविलाइजेशन। दोस्तों, सिविलाइजेशन मीन्स होता है सभ्यता। सिविलाइजेशन इज एन एडवांस्ड स्टेज और सिस्टम ऑफ सोशल डेवलपमेंट। सभ्यता एक एडवांस्ड स्टेज है अर्थात सिस्टम ऑफ सोशल डेवलपमेंट, यानी सामाजिक विकास की एक प्रणाली। सिस्टम में होता है प्रणाली, तो सामाजिक विकास की एक ऐसी प्रणाली, उसी को हम सभ्यता कहते हैं, यानी सिविलाइजेशन कहते हैं। व्हेन प्रिमिटिव ह्यूमंस एडवांस्ड, ब्रैकेट में लिखा है नोमैडिक हंटर गैदर्स, यानी कि खाना बदोशी व्यक्ति जो होते थे, खाना बदोशी मानव जो इनको कहते थे, जो पहले के इंसान जो होते थे इधर उधर घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, शिकारी थे और झुंड में रहते थे, तो प्रिमिटिव ह्यूमंस उन्हीं को कहते हैं। तो यानी प्रारंभिक व्यक्ति, पहले के आदमी। एडवांस्ड ओवर ए पीरियड ऑफ 1000 ऑफ ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन मीन्स होता है बदलाव। तो जब हजारों सालों के बदलाव के बाद ये एडवांस्ड हुए, मतलब आगे इनका विकास हुआ। सेटल डाउन, मतलब सेटल मीन्स बसे, डाउन एंड मतलब बसे एक जगह पर, एंड बिकेम कल्चर्ड और संस्कृति में ढल गए। ए सिविलाइजेशन हैज बॉर्न, तभी एक सभ्यता का विकास हुआ, यानी सभ्यता का जन्म हुआ। कल्चर्ड पीपुल हैव refined interest and taste, special artistic skill and improved lifestyle। तो सभ्य व्यक्ति जो होते थे उन्होंने अपने रुचियों, अपने खान पान को रिफाइंड किया, मतलब उसको समझा, और रिफाइंड मतलब होता है उसको शुद्ध किया। स्पेशल आर्टिस्टिक स्किल, और विशेष रूप से उनकी जो कलात्मक, इसको आर्टिस्टिक मीन्स होता है कलात्मक और स्किल माने कुशलता, तो विशेष तौर से उनकी कलात्मक कुशलता और उनका लाइफ स्टाइल में सुधार हुआ, तो इसी को हम सभ्यता कहते हैं। जब पहले के आदमियों में परिवर्तन हुआ, उनकी लाइफ स्टाइल में, उनकी कलात्मक कुशलता में और उनके रुचियों में परिवर्तन हुआ, तो उसी को हम सिविलाइजेशन कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Important features of a civilization। Important features of a civilization मतलब सभ्यता के महत्वपूर्ण पहलू, जिसको कहते हैं बिंदु। तो सेटल्ड लाइफ सबसे पहले डिस्कस करते हैं। सेटल्ड लाइफ, उनका व्यवस्थित जीवन। सरप्लस फूड प्रोडक्शन, उनका भोजन उत्पादन में योगदान। टाउन्स एंड सिटीज, कस्बे और शहर। टाउन प्लानिंग, कस्बों की योजनाएं कैसी होती थी। रेजिडेंशियल यानी कि निवास स्थान। बिल्डिंग्स, इमारतें। एंड मोनूमेंट्स, और मोनूमेंट्स मीन्स होता है स्मारक। मोनूमेंट्स मीन्स स्मारक। नेक्स्ट पॉइंट पर हम बढ़ते हैं। गवर्निंग बॉडीज एंड लॉज, उनकी प्रशासनिक यानी सरकार के जो ढांचे होते थे, यानी व्यवस्थाएं, सरकार की प्रणाली, और लॉज माने कानून। नेक्स्ट स्पेशल क्राफ्ट एंड स्किल, विशेष उनके हाथ से बनाए हुए कला, हाथ से बनाई हुई कला और कुशलता। लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट यानी भाषा और शैली कैसी होती थी, तो आज इन्हीं बिंदुओं पर डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। ड्यूरिंग द ब्रोंज एज, इसका मतलब होता है कांस्य
युग के दौरान, ब्रॉन्ज माने होता है कांस्य और ड्यूरिंग मीन्स दौरान, तो ब्रॉन्ज युग के दौरान, एरियाज माने क्षेत्र, अराउंड माने चारों ओर, द इंडस वैली इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट, तो भारतीय महाद्वीप में सिंधु घाटी के चारों ओर के क्षेत्र, द नील वैली इन इजिप्ट, इजिप्ट में यानी यूनान में नील वैली की घाटी, द वैलीज ऑफ टिग्रिस एंड यूफ्रेटस इन मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया में यूफ्रेटस एंड टिग्रिस की घाटियां थी, एंड द वैलीज ऑफ ह्वांगी, जो हांगो नदी के किनारे घाटी होती थी वो हांगी बोली जाती थी, एंड छांग जियांग यानी यांग टीजी इन चाइना, चाइना में यांग टीजी और हांगो नदी के किनारे दो सभ्यताओं का जन्म हुआ, ह्वांगी और छांग जियांग। तो ये थे मेन सेंटर, हैड बिकम सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन, तो ये सभ्यताओं के मेन केंद्र थे, यहीं पर सभ्यताओं का जन्म हुआ। तो भारतीय उपमहाद्वीप में इंडस वैली और इजिप्ट में नील वैली और मेसोपोटामिया में यूफ्रेटस एंड टिग्रिस की घाटी इंपॉर्टेंट थी सिविलाइजेशन के लिए, और द वैलीज ऑफ ह्वांगी और छांगजियांग ये चाइना में पनपी सभ्यता, होंगी सभ्यता का जन्म हुआ होंगी नदी होंग हो, और छांगजियांग सभ्यता का जन्म हुआ यांग टीजी। तो इस प्रकार ये से मेन सेंटर थे। तो अर्लीस्ट सिविलाइजेशन डेवलप्ड ऑन द रिवर बैंक्स बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन, प्रारंभिक सभ्यताओं का जो विकास हुआ है वो अक्सर नदियों के किनारे ही विकसित हुआ, क्योंकि कुछ कारण इनके थे, क्योंकि इनके कुछ कारण थे, होते थे। क्या कारण होते चलिए जानते हैं। देयर वॉज अबुडेंट वाटर सप्लाई टू सपोर्ट लार्ज सेटलमेंट, क्योंकि अधिक मात्रा में वाटर सप्लाई यानी वाटर सुलभ हो जाता था, क्योंकि वाटर पानी जो है इंपॉर्टेंट जीवन के लिए होता था, उनको आसानी से उपलब्ध होता था तो इन्हीं नदियों के किनारे। तो इसीलिए ज्यादातर लोग नदियों के किनारे बस जाते थे। लैंड वॉज फर्टाइल एंड क्रॉप्स ग्रीव इन प्लेंटी, गिविंग पीपुल एडिक्यूट फ्री टाइम टू डेवोटी टू क्रिएटिव एक्टिविटीज एंड अदर ऑक्यूपेशंस। भूमि जो उपजाऊ होती थी, फसलें शानदार होती थी, ग्रीव माने उपजाऊ होती, तो जब मिट्टी जब है धरती भूमि जो है उपजाऊ होती थी तो फसलें अधिक मात्रा में होती थी। गिविंग पीपुल एडिक्यूट फ्री टाइम टू डेवोटी टू क्रिएटिव एक्टिविटीज, मतलब क्रिएटिव एक्टिविटीज करने के लिए उनके पास, लोगों के पास अधिक समय भी होता था, एंड अदर ऑक्यूपेशन और अन्य व्यवसाय को भी कर सकते थे। रिवर ऑल्सो एक्टेड एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, नदियां जो है अधिकतर यातायात के साधन बन जाती थी। नदियों का इस्तेमाल हमेशा यातायात के लिए ही करते थे। टू कैरी पीपुल मतलब लोगों को लाने के लिए, एंड गुड्स वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों और वस्तुओं को लाने के लिए नदियों का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि ये यातायात का मेन साधन था। एज ए रिजल्ट परिणाम यह होता था कि ट्रेड इंक्रीज्ड मतलब व्यापार में वृद्धि होती थी, लीडिंग टू द ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज, जिससे एक कस्बे और शहर का विकास होता था, यानी उन्नति होती थी। ग्रोथ माने वृद्धि होती थी। सिविलाइजेशन की सभ्यता का विकास इन नदियों के किनारे क्यों हुआ, तो इनके मेन कारण मैंने बता दिए। अधिकतर एग्जाम में आते हैं तो बच्चे को प्रॉब्लम ना हो, इसलिए ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट। अगली बार जानेंगे द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के, इसकी लोकेशन एंड ओरिजिन के बारे में। जय हिंद।